મિત્રો આવો આજે આપણે જાણીએ ક્રિપ્ટોકરન્સી પાઈ શું છે। કરન્સી એ આધુનિક યુગની એક ડિજિટલ કરન્સી છે। ક્રિપ્ટોકરન્સી એક એવું ચલણ છે જેને ચલણી નોટની જેમ છાપવામાં આવતું નથી। દુનિયાભરમાં પથરાયેલા લાખો કોમ્પ્યુટરના નેટવર્ક દ્વારા માઇનિંગ કરીને ક્રિપ્ટોકરન્સી જનરેટ કરવામાં આવે છે। आओ जानिए दुनिया की प्रथम क्रिप्टोकरंसी बिटकॉइन विषय। और ये बिटकॉइन आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है? बिटकॉइन को आप छू नहीं सकते क्योंकि एक फिजिकल करेंसी नहीं है बल्कि एक वर्चुअल करेंसी है। जो आप फोटोज में गोल्डन कॉइन्स देखते हैं वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए होते हैं। बिटकॉइंस को सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स ने 2008 में इन्वेंट किया था। हालांकि सतोशी नाकामोटो के बारे में कुछ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अब तक अवेलेबल नहीं है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बिना किसी मीडिएटर के ऑपरेट करती है। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होने का मतलब यह है कि इसका कोई ओनर नहीं होता और ना ही कोई एजेंसी इसको कंट्रोल करती है। इस वर्चुअल करेंसी को वजूद में लाने का सबसे पहला मकसद भी ट्रांजैक्शन करते वक्त मीडिएटर को एलिमिनेट करना था। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक उस ट्रांजैक्शन में मीडिएटर का काम करता है। इसकी वजह है कि बैंक गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपकी करेंसी को कंट्रोल करता है, पर बिटकॉइंस में कोई मीडिएटर नहीं होता। अगर आप किसी को बिटकॉइंस के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो सारा ट्रांजैक्शन आपके और जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसके बीच होता है। बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन अनोनिमस रहते हैं, यानी जो दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको यह पता नहीं होता कि सामने वाला है कौन। बस एक बिटकॉइन एड्रेस जनरेट होता है और उस एड्रेस से दूसरे बिटकॉइन एड्रेस पर बिटकॉइंस ट्रांसफर हो जाते हैं। मित्रों 2008 में बिल्कुल फ्री में माइनिंग थती क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइनનો આજનો બજાર ભાવ લગભગ 13 થી 14 લાખ રૂપિયા થયો છે। સમજો કે કોઈપણ પ્રકારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વગર માઇનિંગ કરીને આજે એનો ભાવ આટલો થઈ ગયો છે। પાઈ પણ મિત્રો એક એવી ક્રિપ્ટોકરન્સી છે જેને મોબાઈલ દ્વારા માઇનિંગ કરવામાં આવે છે। પાઈ નેટવર્કની સ્થાપના અમેરિકાની સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના પીએચડી સ્ટુડન્ટે મળીને કરી છે। ડૉક્ટર નિકોલસન, ડૉક્ટર ચેંગડિયાનો ફેન તથા વિન્સન્ટ મેકફિલિપ આ ત્રણ જણાને ભેગા થઈને એક એવી ટેકનોલોજી વિકસાવી છે કે જેના દ્વારા મોબાઈલનો ઉપયોગ કરીને આપણે ક્રિપ્ટોકરન્સીને માઇનિંગ કરી શકીએ છીએ, તે પણ કોઈપણ પ્રકારના ડેટા અથવા તો બેટરીનો વપરાશ વગર। દુનિયાભરમાંથી અત્યાર સુધીમાં લગભગ 95 લાખથી વધારે લોકો ફ્રીમાં માઇનિંગ કરી રહ્યા છે। 1 કરોડ સભ્યો પૂરા થયા બાદ કદાચ નવા સભ્યો નેટવર્કમાં જોડાઈ શકશે નહીં, માટે એક ગોલ્ડન ચાન્સ છે। પાઈ નેટવર્કમાં જોડાવા માટે કોઈપણ પ્રકારનું રોકાણ કરવાનું હોતું નથી। ફક્ત તમારા મોબાઈલમાં પાઈ નેટવર્કની એક એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો, તેમાં તમારી માહિતી ભરી ઇન્વિટેશન કોડ નાખો, તમારું માઇનિંગ શરૂ। સૌપ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાં જઈને પાઈ નેટવર્કની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ત્યારબાદ તેમાં આપણા દેશનો કન્ટ્રી કોડ તથા મોબાઈલ નંબર નાખો। ત્યારબાદ તમારી પસંદગીનો પાસવર્ડ સેટ કરો। અપર કેસ, લોઅર કેસ તથા ન્યુમેરિકલનું કોમ્બિનેશન હોવું જોઈએ। ત્યારબાદ તમારું કેવાયસી પ્રમાણે નામ તેમજ ઈમેલ એડ્રેસ નાખો। તમને જેમણે ઇન્વાઇટ કર્યા હોય તેનો ઇન્વાઇટ કોડ નાખો। બસ તમારું માઇનિંગ શરૂ। જે વાયોલેટ કલરનું રાઉન્ડ દેખાય ત્યાં ટચ કરો, તમારું માઇનિંગ શરૂ થઈ જશે। માઇનિંગને સતત ચાલુ રાખવા માટે દર 24 કલાકે આ વાયોલેટ કલરનું રાઉન્ડ દેખાય ત્યાં ટચ કરવાનું રહેશે। आओ मित्रों કેટલાક यूट्यूबरના અભિપ્રાય। दोस्तों स्क्रीन पे सबसे पहले नजर मारिए, आपके लिए मैं नया अपडेट लाया हूं। 9.5+ मिलियन एंगेज पायनियर, ताकि जल्दी ही जो है 10 मिलियन का फिगर पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्ले स्टोर से 10 लाख से ज्यादा जो है 10 मिलियन से ज्यादा जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं और iOS स्टोर से भी काफी ज्यादा डाउनलोड हुए हैं। पायनियर्स से सजेशन ली जा रही है कि क्या 10 मिलियन पे माइनिंग बंद कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, कैसा किया जाए। और अभी जो है पाई नेटवर्क जो है काफी पायनियर से सजेशन ले रहा है। उम्मीद है कि 10 मिलियन होते होते जो अगले शायद कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे, इस पे पर्दा उठ जाएगा कि फर्दर माइनिंग में क्या होगा, नए मेंबर्स को कॉइन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या माइनिंग जो है वो पूरी तरह से जो है नए मेंबर्स के लिए बंद कर दी जाएगी। और मैं जैसे समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, शायद माइनिंग बंद कर दी जाए, ऐसा जो है सभी पायनियर्स का मत है।
मेरा और आपका भी शायद यही मत होगा कि अब इसके बाद माइनिंग जो है वो बंद कर दी जाए। तो मेरे भाई दोस्त, जिन्होंने अभी तक नेटवर्क नहीं ज्वाइन किया तो आपके पास लास्ट चांस है। आप अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी वीडियो दिखाओ, बताओ, उनको बोलो कि आपके कोड के अंदर वो ज्वाइन कर लें, कल को माइन करें या ना करें, दैट इज सेपरेट इशू। ऐसा ना हो कि 9.5 मिलियन का मतलब जस्ट ओनली 0.5 मिलियन यही फिगर बचा है, और अगर वो रह गए तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन आपके पास अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यही थोड़ा सा टाइम जो बचा है, और इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर लो। अगर माइनिंग 10 मिलियन पे खत्म हो जाती है तो शायद आप उसके बाद अगर किसी को इंट्रोड्यूस करोगे तो उसको माइनिंग में कॉइन नहीं मिलेगा। मैंने भी अपना सुझाव यही सबमिट किया है कि इसके बाद जो है कॉइन की माइनिंग रोक दी जाए, ताकि ये जो 10 मिलियन माइनर्स हैं इनको प्रॉपर जो है टाइम मिले, इनको ही बेनिफिट मिले, क्योंकि यही अर्ली जो माइनर्स थे जिन्होंने कंपनी पे फेथ किया। तो मेरे वह दोस्त जिनका नेटवर्क वालों ने बंद कर दिया होगा तो शायद उसके बाद उनकी भी आंख खुले और वो अपनी माइनिंग स्टार्ट कर दे। अब जरूरत क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी? आज मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपको समझ में आएगा कि ये मैं पाई पे इतना क्यों जो है बुलिश हूं, और मैं आपको बार बार सबको क्यों अपडेट कर रहा हूं कि पाई जो है शायद आने वाले टाइम में हम सबकी लाइफ बदल के रख सके। स्क्रीन पे नजर मारिए, आपको समझ में आएगा। बिटकॉइन का तो आपने सभी सुना होगा, अभी मैंने बिटकॉइन का अपनी हर वीडियो में जिक्र किया था, बिटकॉइन के बारे में काफी कुछ बताया था, और बिटकॉइन को बोलता था कि इतने की वैल्यू है और पाई इतना हो सकता है। मेरे कई दोस्तों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन आज उनको जवाब मिल रहा है। फिर जब से मैंने वीडियो बनाने शुरू किए तकरीबन 8 महीने में, आप खुद ट्रैक कीजिए कि बिटकॉइन कहां से कहां पहुंच गया। दोस्तों, बिटकॉइन की जर्नी क्या थी? 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था लेहमान ब्रदर्स का, काफी बड़ा इंस्टीट्यूशन था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था लेहमान ब्रदर्स, वो डूब गया यूएस में और फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में आ गया। हालांकि क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने पैसा प्रिंट किया, मार्केट में फेंका ताकि क्राइसिस को बचाया जा सके, शेयर मार्केट को बचाया जा सके। लेकिन तब क्या हुआ, कई लोगों की आंखें खुली कि यार आज ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया है तो आने वाले टाइम में दोबारा आया तो क्या होगा। तो बिटकॉइन का जन्म हुआ था तब 2008 में। वैल्यू जीरो थी, जैसे आज जो है आपकी पाई की है। ये मैं अभी आपको समझाता हूं आगे बिटकॉइन और इथरम के बारे में, और फिर हम पाई को सोचते हैं पाई क्या कर सकता है। तो जब वो क्राइसिस आया तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट में पैसा फेंका गया, बिटकॉइन का जन्म हुआ, बिटकॉइन आगे बढ़ा, तकरीबन 16-17 हजार तक डॉलर तक एक बिटकॉइन की वैल्यू पहुंच गई। और उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन के बारे में पूरे वर्ल्ड में र्यूमर्स फैल गई, क्योंकि शायद किसी भी हमारे बड़े आदमी ने यह नहीं सोचा था कि इसकी वैल्यू इतनी बढ़ सकती है। ये मतलब जो एक गोल्ड है, ये गोल्ड को भी काट के उसके ऊपर पहुंच सकता है। तो सबने क्या किया, बिटकॉइन के पीछे पड़ गए। मेरे हिसाब से जो एज पर माय थिंकिंग इज कंसर्न, वो बिटकॉइन को अपने वॉलेट में अपने घर में स्टोर करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, क्रिप्टो करेंसीज पे बैन लगा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और उससे क्या हो गया, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी हाहाकार मच गया। फिर जिसको जो रेट मिला वो निकला, और बिटकॉइन भी क्रैश हो गया, $3700 तक आ गया। अब हुआ क्या, दोबारा से क्राइसिस आया, और उसके बाद 2008 के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, ठीक हुआ, बिटकॉइन ने जर्नी स्टार्ट की, और जब हो गया तो उसके बाद वो नीचे आ गया, क्योंकि उस पर काफी शोर शराबा मच गया। लेकिन ये जो कोरोना का दौर आया, इसमें दोबारा से सबकी आंखें खुली कि यार ये हो क्या गया। कहीं कल को फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आए, देखो बैंकों की कितनी बुरी हालत हो गई हुई है, तो बैंकों पे प्रेशर आ जाएगा। और अभी भी क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक में जितने सेंट्रल बैंक्स थे सबने करेंसी प्रिंट की, मार्केट में करेंसी फेंक दी, इतनी करेंसी फेंक दी कि शेयर मार्केट तो उठ गई, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर थे उनकी आंखें चुंधिया गई, वो पागल हो गए हैं। अब उनको समझ में आया कि कल को अगर फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कल को कोई क्लैप्स कर जाता है तो हमारा पैसा सेव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन की तरफ दौड़ लगानी शुरू की, और पिछले 8 महीने में बिटकॉइन जो है तकरीबन $4000 से लेके आज 18,500 $18,000 तक पहुंच गया है। कितनी आप स्पीड देख सकते हो। और अब आप स्क्रीन पे देखिए क्या है,
बिटकॉइन कैन राइज टू एज हाई एज $60,000 नेक्स्ट ईयर, और ये गोल्ड को रिप्लेस कर देगा। ये किसका कहना है? नोवोग्रेड्स का। काफी बड़े ये इन्वेस्टर हैं, तो वर्ल्ड के जितने बड़े इन्वेस्टर हैं वो बुलिश हैं बिटकॉइन पे। पेपाल ने काफी अच्छी मात्रा में जो है बिटकॉइन को होल्डिंग शुरू कर दिया है, बिटकॉइन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पेपाल जो है बिटकॉइन पे पेमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है, पेमेंट दे भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। और जब ये पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट है, कुछ महीनों की डेवलपमेंट है, जैसे ही पेपाल और अमेजन ने बिटकॉइन में भी ट्रांजैक्शन शुरू कर दी हैं, प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी हैं, बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी हैं, तो उससे क्या हो गया, लोगों का इस करेंसी के प्रति काफी अच्छा रुझान आ गया है। बड़े बड़े जो स्टोर हैं वो बिटकॉइन की पेमेंट पे ले रहे हैं और अपना जो है प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी तो आप देखोगे कि बिटकॉइन जो है आसमान को छूता हुआ नजर आएगा, दे सकता है। अब के मेरे कई दोस्त आर्गुमेंट करते हैं कि इस दौरान काफी क्रिप्टो करेंसी आई, अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया तो पाई कॉइन कैसे देगी? तो दोस्तों, मेरा हर किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आप देखिए एक बार, जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो 50 कॉइन पर डे के हिसाब से देता था, तो सब कहते थे बकवास है। जब इथरम स्टार्ट हुआ तो वो 30 कॉइन पर डे के देता था, सब कहते थे बकवास है। पाई जो है 12 कॉइन एक दिन के दे रहा है, तो सब कह रहे हैं बकवास है, फ्रॉड है, ये है, वो है, चीटिंग है। तो अब आपके जो सर्कल में दोस्त हैं वो हर चीज पे क्या कहते हैं? बकवास कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, ये कहते हैं। लेकिन आप स्मार्ट हैं या नहीं हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज बिटकॉइन $18,000 है, तो आज सारे जो है पागलों की तरह उसके ऊपर दौड़ रहे हैं। तो मान लीजिए किसी ने 50 ही कॉइन इकट्ठे करके रख लिए, आज उसके पास $9 हैं। कैलकुलेशन आप खुद मार लीजिए। इथरम जो है $500 का है, तो 30 ही किसी के पास होंगे, तो आज $15,000 है। आने वाले टाइम में क्या होगा पाई के साथ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है काफी कुछ बहुत अच्छा होगा। रीजन बीइंग दैट जिस तरह से डायरेक्शन में पाई बढ़ रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी करा रहा है, और जिस दिन पाई मेन नेट पाई की माइनिंग डिसकंटिन्यू हो गई और ये मेन नेट पे लॉन्च हो गया, उस दिन आप सभी देखना कि पागल तब सब होंगे। ये नोट्स और अभी तो सुपर नोट्स की और बात चल रही है, लेकिन जिस दिन ये मेन नेट पे आ गया सब उस दिन पागल होंगे। तो इससे पहले कि सभी पागल हो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पाई कॉइन ज्वाइन नहीं किया तो फौरन ज्वाइन कीजिए। इनविटेशन कोड में आप सुशांत बख्शी यूज कर सकते हैं या अपने दोस्त का कोड यूज कर लीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आपके पास लम्हे चंद बचे हैं, चंद लम्हों का फायदा उठा लीजिए।